हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 6 का दूसरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है शेयरिंग एंड केयरिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बुक का पहला चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा चैप्टर जिसका टाइटल है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि साझा करना और देखभाल करना, मिल बांट करके रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना, यही है हमारे चैप्टर का टाइटल। तो चलिए शुरू करते हैं। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. There were two friends, दो मित्र थे, in a forest, एक जंगल में। एक जंगल में दो मित्र थे। A mango tree, एक आम का पेड़, and a banyan tree, और एक बरगद का पेड़। They talked, वे बातचीत करते थे, to each other, एक दूसरे से, and enjoyed, और आनंद लेते थे, all day long, पूरे दिन भर। वे एक दूसरे से बातचीत करते थे और आनंद लेते थे दिन भर। अर्थात एक जंगल में दो मित्र रहते थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूरे दिन आनंद लेते थे। Every night lions and tigers used to sleep under them. The mango tree used to hate animals. I will drive them away. They roar loudly and smell bad, he said. Every night, प्रत्येक रात, यानी कि हर रात, लायंस शेर एंड टाइगर्स और चीते, शेर और चीते यूज्ड टू स्लीप सोया करते थे, अंडर देम उनके नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे और आम के पेड़ के नीचे शेर और चीते आकर के सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, और जो मैंगो ट्री था, आम का जो पेड़ था, वह उन जानवरों से हेट घृणा किया करता था। आई विल ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है दूर ले जाना या हटा देना, भगा देना। आई विल ड्राइव, मैं उनको भगा दूंगा। अवे, दे रोर लाउडली, मैं उनको दूर भगा दूंगा, क्योंकि दे रोर लाउडली, वे बहुत तेजी से शोर करते हैं। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो आम का पेड़ कहता है कि मैं उन्हें बहुत दूर भगा दूंगा क्योंकि वे बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, शोर करते हैं या फिर दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और बदबू भी करते हैं। आम का पेड़ जो है उन शेरों और चीतों से घृणा किया करता था क्योंकि वे जानवर बहुत तेजी से चिल्लाते थे और बदबू करते थे। The banyan tree said, "Don't be so rude. We trees and animals need each other. We must live in harmony and help each other." The banyan tree said, बरगद के पेड़ ने कहा, Don't be so rude. Rude का मतलब यहाँ अशिष्टता से है कि इतने अशिष्ट मत बनो, इतनी अशिष्टता मत दिखाओ। We trees and animals, हम पेड़ और जानवर, need each other, हम दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। We must live in harmony, और हमें आपस में तालमेल बना करके रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल बना करके रहना, भाईचारे के साथ रहना। तो बरगद का पेड़ कहता है कि आम के पेड़, तुम इतने अशिष्ट मत बनो, क्योंकि हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है और हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। The mango tree was rigid. He was not ready to listen to him. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises.
The animals thought it was a demon and ran away. The mango trees laughed and felt happy. The mango tree was rigid. Rigid का मतलब होता है अड़ियल। अब अड़ियल किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसको कि समझाना बड़ा कठिन हो, जो आसानी से किसी की बातों को समझ नहीं सकता है, या ये कह लें कि वो किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता है, मानना नहीं चाहता है। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को हम अड़ियल कहते हैं। तो ठीक इसी स्वभाव का यह आम का पेड़ था। He was not ready, वह तैयार नहीं था। To listen to him, उसकी बातों को सुनने के लिए। वह अपने दोस्त बरगद के पेड़ की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। That night, और उसी रात, when the animals were sleeping, जब जानवर सो रहे थे, under the tree, पेड़ के नीचे, और ठीक उसी रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, the mango tree shook its branches, तब आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को बहुत तेजी से हिलाया। shook का मतलब होता है हिलाना। and made loud noises, और भारी शोर किया, यानी कि बहुत तेजी से शोर किया। The animals thought, और जानवरों ने सोचा, it was a demon, कि यह एक राक्षस था। and ran away, और वे भाग गए। जब उन्होंने उस आवाज को सुना, उस शोर को सुना, तब जानवरों ने सोचा कि यहाँ कहीं इस पेड़ पर जो है कोई बहुत बड़ा शैतान है, कोई राक्षस है, और इसी डर के नाते वे सारे जानवर वहां से भाग खड़े हुए। द मैंगो ट्री लाफ्ड, आम का पेड़ हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी, और अपने आप को बहुत खुश महसूस किया, प्रसन्न महसूस किया। आगे देखिए क्या होता है। The next evening, 2 woodcutters came to the forest. They had axes in their hands. They saw the big mango tree and became very happy. The next evening, अगली शाम, 2 woodcutters, 2 लकड़हारे, woodcutters कहते हैं लकड़हारों को जो लकड़ी काटने का काम करते हैं, came to the forest, जंगल में आए। अगली शाम को 2 लकड़हारे जंगल में आए। They had axes, उनके पास कुल्हाड़ियां थीं। In their hands, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। They saw a big mango tree, उन्होंने एक बड़े से आम के पेड़ को देखा। And became very happy, और बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा तब वे खुश हो गए। One of the woodcutters said, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, Friend, मित्र, Look, देखो, what big tree it is, देखो यह कितना विशाल पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है। The other said, दूसरे मित्र ने कहा, Yes, हाँ, and there is no one here, और यहाँ कोई है भी नहीं। पहले मित्र ने कहा कि मित्र देखो यह कितना विशाल पेड़ है, और दूसरे ने कहा कि हाँ यह वाकई बहुत विशाल है और यहाँ कोई है भी नहीं। नाइदर मैन, ना तो आदमी है, नार वाइल्ड एनिमल्स, और ना ही जंगली जानवर हैं। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए चलो इस पेड़ को काट करके नीचे गिरा दिया जाए। They began to cut the tree, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया। The mango tree cried out in pain, मैंगो ट्री, आम का पेड़, cried out, चिल्लाने लगा, in pain, दुख से। मैंगो ट्री जब उस पेड़ को काटा जाने लगा तब वह दुख से चिल्लाने लगा। Seeing the condition of his friend, seeing देख करके, कंडीशन स्थिति, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की यह दयनीय स्थिति देख करके, द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज को जंगली जानवरों द्वारा सुना गया। हर्ड का मतलब होता है सुना जाना। They rushed, वे भागे, towards the banyan tree, बरगद के पेड़ की तरफ। वे से मतलब यहाँ जानवरों से है, जो जंगली जानवर थे वे जंगली जानवर उस बरगद के पेड़ की तरफ भागे। When the woodcutters saw the wild animals, और जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, they ran as fast as they could, तब वे इतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से वे भाग सकते थे, यानी कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे। Leaving their axes behind, अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए।
और जैसे ही उन लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, वे अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेजी से भागने लगे। Tears rolled down. आंसू निकल आए फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्रीज। आम के पेड़ की आंखों से आंसू निकल आए। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट, तुम सही थे। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, तुम सही थे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरों की आवश्यकता है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, प्रसन्न रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। तब जो है आम का पेड़ बरगद के पेड़ से कहता है कि मेरे परम मित्र, तुम सही थे, हमें निश्चित रूप से एक दूसरों की आवश्यकता है सुरक्षित रहने के लिए और खुश रहने के लिए। The wild animals moved near the mango tree and said, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, मूव्ड, गए, नियर द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ के पास, एंड सेड, और उसे कहा, इट इज ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। देखभाल करने और साझा करने से ही दोस्ती पैदा होती है। आम के पेड़ के पास जाने के बाद जानवरों ने क्या कहा? जानवरों ने कहा कि इट इज ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, यह केवल देखभाल और साझा करने से ही फ्रेंडशिप इज बॉर्न, दोस्ती पैदा होती है। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था, वी नीड एनिमल्स, हमें जानवरों की आवश्यकता है, एंड दे नीड अस, और उनको हमारी आवश्यकता है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम परेशानी में आ सकते हैं। फॉल इन ट्रबल, परेशानी में आना। सेड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। बरगद के पेड़ ने क्या कहा? बरगद के पेड़ ने कहा कि मैंने कहा था हमें जानवरों की आवश्यकता है और उन्हें हमारी आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से परेशानी में आ सकते हैं। और बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को इस तरह से एक बड़ी सीख दी, एक बड़ी शिक्षा दी, जिससे उस अड़ियल आम के पेड़ के विचारों में परिवर्तन हो गया और उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हमें जो है इन जानवरों की आवश्यकता है और इन जानवरों को हमारी आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रहना चाहिए, चाहे वो प्रकृति की वस्तुएं हों, पेड़ पौधे हों, जंगली जानवर हों, या फिर कोई भी व्यक्ति हो। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित करते हुए रहना चाहिए। आगे ब्रैकेट में आपके कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटिए। सेव ट्रीज, पेड़ों की रक्षा कीजिए। प्लांट ट्रीज, और पेड़ लगाइए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी संकल्प करिए कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगर हम पेड़ काटते भी हैं तो एक पेड़ की जगह हम 5 पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को सुरक्षित करेंगे और पेड़ लगाना जारी रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि हमारा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो होगा इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पर। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।